हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 गणित के अध्याय 1 समुच्चय के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक देखिएगा, सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। और यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सभी लोग ध्यान से समझे। बात ये आती है समुच्चय, यानी समुच्चय। इस चैप्टर का नाम है समुच्चय, सेट्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स, SETS। अब बात ये आती कि समुच्चय होता क्या है, किसे कहते हैं समुच्चय। ठीक है, तो यहां हेडिंग डालते हैं समुच्चय। सबसे पहले ये समझो कि समुच्चय क्या होता है, समझने का प्रयास करें। सुपरिभाषित को समुच्चय कहते हैं। ठीक है बाबू, देखिए, सुपरिभाषित को समुच्चय कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये सुपरिभाषित क्या होता है, किसे कहते हैं? अरे सुपरिभाषित का मतलब वह होता है जो सुनने में अच्छा लगे। कोई बोल रहा है और सुनने में अच्छा लगे, वही क्या है? सुपरिभाषित है। जो बात कही जा रही है वह सत्य हो, कथन सत्य हो, वही सुपरिभाषित होता है। जैसे कह दिया जाए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये बताओ बिल्कुल सुपरिभाषित है कि नहीं है? कहने में अच्छा लग रहा ना कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और ये कथन सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। अरे हम पढ़ाएंगे तब वो कहेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। महेश भाई आएंगे, वो भी कहेंगे एक सप्ताह में 7 दिन होता है। आप आओगे तो भी कहेंगे एक सप्ताह में 7 ही दिन होता है। कोई भी पढ़ाएगा तो यही बताएगा आपको। बताओ, यानी जो सत्य बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित ही समुच्चय कहलाता है। बताइए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। बताओ, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो यही बताएगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन वही बात अगर आपसे कोई कहे क्या कि एक साल में 14 महीना होता है, तो आप क्या कहोगे? पगला गए हो क्या जी? एक साल में 14 महीने कहाँ होते हैं? तो ये बताओ, अच्छा लगा आपको सुनने में कि एक साल में 14 महीने होते हैं? नहीं अच्छा लगा ना? आप जानते हो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और जब एक साल में 12 महीने होता आएगा तो वह क्या होगा? सत्य होगा, सुपरिभाषित होगा, वही सेट्स कहलाएगा। लेकिन कोई कहेगा 14 महीने होते हैं तो वह सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब सेट्स नहीं है। बताओ, कोई कह दे आपसे, क्या कह दे कि क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, सुपरिभाषित है? नहीं। आपको अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि आप जानते हो 11 खिलाड़ी है, आप कहीं उसको मार न दो। लेकिन मारना मत, उसको समझाना कि नहीं जी 12 खिलाड़ी नहीं होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो समुच्चय क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, सुपरिभाषित किसे कहते हैं? समझ में आया? जो सत्य बात हो वही समुच्चय होता है, वही सेट्स होता है। तो चलें, जैसे समुच्चय में आप लिख सकते हो क्या? जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एकदम सही बात है ना? तो ये क्या है? समुच्चय है। ये पहले आप लोग नोट कर लें जरा। नोट हो गया? तो चलें, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो देखिए,
पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या यह सत्य बात है? क्या आप जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जैसे जे से क्या हो जाएगा बताओ? जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। बताओ, आपको आना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है कि नहीं? अब देखो जनवरी, जून, जुलाई, इसके बाद और कुछ जे से पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार यह क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम पढ़ाई तब वो कहब जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई। आप पढ़ाओगे तो भी कहोगे जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई, या आप पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे जैसे। तो ये बताओ सुपरिभाषित है कि नहीं है? यह सत्य बात है कि नहीं है? कोई भी आएगा यही कहेगा। इस प्रकार ये क्या है? फर्स्ट लिखेंगे समुच्चय है, समुच्चय है। बताओ बाबू, पहला आपको सवाल समझ में आया कि नहीं? पहला ठीक है। चलिए सेकंड आइए। कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 प्रतिभाशाली, आप देखो 10 प्रतिभाशाली क्रम से आप बता सकते हो? नहीं, कोई दूसरे को कहेगा, कोई तीसरे को कहेगा, कोई चौथे को कहेगा। ये निश्चित नहीं है। और जब निश्चित नहीं है तो समुच्चय नहीं है, और जो निश्चित है वह क्या है? समुच्चय है। तो यहां कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, यानी 10 लोगों को क्रम से नहीं बता सकते हो। 10 के अलावा और भी हो सकता है, कोई दूसरे को कहेगा, कोई तीसरे को कहेगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? समुच्चय नहीं है। समझ में आया बाबू? चलिए थर्ड, तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये बताओ निश्चित है? नहीं निश्चित है, अनिश्चित है। कोई सचिन को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, है कि नहीं? तो यह भी क्या है? क्या लिखेंगे? समुच्चय नहीं है। चलिए, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप देखिए, कह रहा है कि अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा, मान लीजिए किसी क्लास में आप पढ़ते हो, मान लीजिए आप क्लास 11th में पढ़ते हो, और वहां जितने भी बालक होंगे उन सभी लोगों का जब एडमिशन हुआ होगा तो जरा ये बताओ, रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि नहीं? रजिस्टर में मेंटेन होगा कि नहीं? कोई भी आकर के जब देखेगा रजिस्टर में नाम पढ़ेगा तो उतने बालक, जितने बालक है, चाहे वो भी आएगा तो वही बताएगा, चाहे कोई भी आएगा तो वही उन बालकों की संख्या बताएगा। तो अपनी कक्षा में सभी बालकों की संख्या, अगर मान लीजिए 11 लोग हैं, तो अगर मैं रजिस्टर लेके जाऊंगा तो कहूंगा हाँ 11 लोग हैं। दूसरा कोई टीचर आएगा तो कहेगा हाँ 11 लोग हैं। बताओ, कोई 12 तो नहीं बताएगा ना। तो ये बताओ, कक्षा में बालकों का संग्रह यह निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है। और जब निश्चित है तो क्या है? समुच्चय है। तो लिखेंगे समुच्चय है। चलिए आगे देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब ये बताओ, 100 से कम। अब 100 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 से शुरू होगा, 1 2 3 प्राकृत संख्या समझते हो, 1 से शुरू होता है। 100 से कम कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तो वही कह रहा ना, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 से लेकर 99 तक। अरे हम भी पढ़ाएंगे तो वही कहेंगे, कोई और पढ़ाएगा तो वही कहेगा 1 से 99 तक होगा 100 से कम। तो ये सत्य बात है कि नहीं है? बताओ। तो जब सत्य बात है तो ये भी क्या लिखेंगे? समुच्चय। क्या लिखेंगे? समुच्चय है। ठीक है, यह हमारा क्या है? समुच्चय है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए यह उपन्यास का संग्रह क्या है, निश्चित है, यानी कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, वो निश्चित रूप से लिख दिए हैं, है कि नहीं, तो ये क्या है, निश्चित है। जब निश्चित है तो लिखेंगे क्या बाबू, समुच्चय है। आगे देखें, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांक संख्या हम भी वही पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएगा, ये निश्चित होता है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय है। आगे देखें, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए जो अध्याय पढ़े रहे हो प्रश्नावली 1.1, सभी प्रश्नों का संग्रह। आप देखिए इसमें 1.1 में पहले में इतना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, सेकेंड में 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जो भी आपको एकदम निश्चित है कि नहीं है, फिक्स है, तो यह क्या है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, यह भी क्या है, निश्चित है ना, तो लिखेंगे समुच्चय है। आगे देखें, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब देखो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर क्या हो सकते हैं, ये बताओ, निश्चित है कि निश्चित अनिश्चित है, बताओ, निश्चित है, नहीं यार अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है, कोई कहेगा सर जी शेर सबसे खतरनाक जानवर है, कोई कहेगा नहीं सर जी सियार सबसे खतरनाक जानवर है। अरे जिसको जानकारी जो होगा वो कहेगा, बोलो, कोई सियार से डरेगा या तो कहेगा सियार सबसे खतरनाक है, कोई शेर से तो कहेगा शेर खतरनाक है। जिसको जहाँ तक जानकारी होगा, जिसके बारे में जानेगा, उसको खतरनाक मानेगा। तो ये निश्चित है, नहीं निश्चित है, तो अनिश्चित है, तो क्या होगा, समुच्चय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आई होप प्रश्नावली 1.1 के पहले के सभी 9 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। ये बिलोंग्स टू का प्रतीक है और ये नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हमको ये बताना है कि जो समुच्चय A है, ठीक है, अब यह इससे बिलोंग्स टू माने यह 5 इसमें है कि नहीं है, अगर है तो बिलोंग्स टू भरेंगे, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है ना, तो ये देखो समुच्चय A में 5 है कि नहीं है, देखो 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू यानी है। सेकेंड में देखिए 8, अब ये बताओ इसमें 8 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे करके काट दीजिए, नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड में आइए 0, बताइए इसमें 0 है कहीं, समुच्चय में 0 है, बताओ जी, अगर हो तो बताओ, नहीं है ना, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ में देखो 4, इसमें देखो 4 है, 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू। फिफ्थ में देखिए 2 लिखा है, 2 है इसमें, है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। अब यहाँ 6 क्या लिखा है, 10, क्या इसमें 10 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया है। अगर आया है तो चलें इसे नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। इसे हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो फर्स्ट इसके सामने मैं इसको हल कर देता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, -3 से बड़ा और यहाँ 7 है, मतलब 7 से छोटा। अब -3 से बड़ा लिखना और 7 से छोटा लिखना है, तो रोस्टर रूप में ऐसे ही आप मझला ब्रैकेट बनाएंगे। और -3 से बड़ा क्या हो सकता है, -2,
फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि कह रहा 7 से कम, तो 7 से कम कहाँ तक होगा? 6 तक होगा। तो पहला आपको समझ में आया। चलिए सेकंड में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। सेकंड को लिखें, यह रोस्टर रूप है। किस रूप में है? रोस्टर रूप, यह रोस्टर रूप में हम लिख रहा हूं। सेकंड में कह रहा है कि संख्या 6 से कम है प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ होती है वही तो प्राकृत संख्या होती है। और क्या कह रहा है कि 6 से कम, तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। बताइए 6 से कम है कि नहीं? 1 से शुरू हो गया, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। थर्ड में आइए, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलिए थर्ड में आइए। थर्ड में हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जिसके अंकों का योग 8 है। अब 2 मान होना चाहिए और दोनों का योग 8 आना चाहिए। तो देखो प्राकृत संख्या भी कह रहा है, तो क्या होगा? 1 लिख लो, ठीक। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 8 ही तक लाना है ना। अब देखिए, अब जोड़ के 8 लाना भाई। 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो 8 होगा? 7। बोलो, कह रहा ना 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या। अब 2 अंक हो गया कि नहीं? 1 और 7 2 अंक हो गया, तो बताओ 17 हो गया। कैसे? 1 में 7 जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा? 8 होगा कि नहीं? जोड़ के 8 लाना है। पहले आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ 1 लिखे हैं, तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 7 हो गया, यानी 17 हो गया। अब बताइए 2 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 6 जोड़िए, 6 2 8 होगा ना, यानी 26 हो गया। 3 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 5 यानी 35 हो गया। 4 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, बोलो 4 44 हो गया। 5 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 3 53 हो गया। 6 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 2 62 हो गया। और 7 में क्या जोड़ेंगे? 8 होगा, 1 71 हो गया। और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसके अलावा कोई भी 2 अंकों की अगर कोई भी संख्या लोगे जोड़ने पर 8 नहीं आएगी। तो देख लो वह संख्या क्या होगी? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। जोड़ के देख लो। 7 1 8, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देखें, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है बाबू? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और क्या कह रहा है? जो 60 का भाजक हो, माने ऐसी अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य क्या हो गया? जो स्वयं से कटे, लेकिन उससे क्या कर रहा है? जो 60 का भाजक हो, भाग देने पे ये कट जाए 60, तो क्या होगा? देखिए 2 होगा। 2 स्वयं से कटता है ना, इसके अलावा तो किसी से कटता नहीं है। और 2 से ये देखो भाग दोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 हो गया। 2 के बाद क्या है? 3। 3 स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। क्या 3 के पहाड़े में यानी 3 से इसका यानी भाग दोगे तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 3 दूनी 6 यानी 20 बेर में कट जाएगा। 3 के आगे आगे बढ़ो। 5, क्या 5 से यह कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 12 25 60 कट जाएगा ना। अब 5 के अलावा अगर 7 लोगे बाबू, 7 से 60 नहीं कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो संख्या हो गया 2 3 और 5। 9 तो आजमा के देख लो। 11 से देखो 60 नहीं कटेगा। 13 से भी 60 नहीं कटेगा। तो हमेशा वह मान हो जाएगा 2 3 और 5। चलिए ई नंबर, ई कह रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको लिखें, मतलब कोई भी मान कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। टी है तो लिखिए टी, फिर कामा आर, फिर कामा आई,
फिर कामा जी, फिर क्या हो जाएगा ओ, फिर एन। अब देखिए यहाँ ओ रिपीट कर रहा है ना, यहाँ ओ तो मैं लिख लिया हूँ, लेकिन यहाँ ओ रिपीट कर रहा है, इस ओ को हमको नहीं लिखना है। फिर क्या लिखेंगे एम, फिर क्या हो जाएगा ई, फिर ई के बाद देखिए टी है, और टी नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि टी मैंने शुरू में क्या किया है, लिख दिया है। फिर आर, देखिए आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर शुरू में हो चुका है। फिर वाई, वाई नहीं हुआ है। बताइए, तो हो गया टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, माने रिपीट वाले को नहीं लिखना है। चलिए, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेम वही प्रक्रिया बाबू। बी है तो लिखो बी, ठीक है। उसके बाद ई, उसके बाद डबल टी है ना, तो केवल क्या लिखेंगे टी। उसके बाद देखो ई फिर रिपीट कर रहा है, ई नहीं लिखेंगे, क्या होगा आर, बी ई टी आर। देखो बी ई टी डबल है तो एक टी छोड़ दिए हैं, फिर ई यहाँ है तो इसको भी छोड़ दिया हूँ आर, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलें अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। देखिए, जब भी समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा तो उसको यक्स सच दैट यक्स के रूप में लिखना पड़ेगा, और रोस्टर निर्माण में कहेगा तो बस मझला ब्रैकेट बनाएंगे और जैसे मान दिया है वैसे हम, जैसे 2 4 6 8 करके दिया है उसको हम उतार देंगे, ठीक है। तो चलें, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। फर्स्ट कह रहा है 3 6 9 और 12। तो यहाँ हम हल करके समझाता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करें। फर्स्ट पहले को मैं समझा रहा हूँ, जैसे 3 है 6 9 12, ये क्या है? देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये टेबल के रूप में है कि नहीं? इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 गुणे 2 बराबर 6, 3 गुणे 3 बराबर 9 और 3 गुणे 4 बराबर 12। बताइए, इसी फॉर्म में है कि नहीं? वो है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे समुच्चय निर्माण, इधर हम समुच्चय निर्माण के रूप में लिख रहा हूँ। किस निर्माण के रूप में? समुच्चय निर्माण के रूप में। तो समुच्चय निर्माण हो जाएगा x सच दैट x, ठीक है, बराबर, हमेशा ऐसे लिखना है, ध्यान से समझें, x सच दैट x बराबर, अब यहाँ देखिए 3 गुणे 1 है, 3 गुणे 2 है, 3 गुणे 3 है और 3 गुणे 4 है, ठीक। यानी सब में क्या है? 3 3 3 है, तो लिखिए 3। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है, यानी क्रम से है, संख्या है ना। तो 3 यहाँ क्या मान लो n, और n मान, n का मान क्या है? संख्या 1 2 3 4, है कि नहीं? तो 3n। अब जो ये n संख्या है वह कैसी है बताओ? जो n है वह क्या है? 1 2 3 4, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल n से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल n से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? यहां समझने का प्रयास करें, क्या लिखा जाए? अब लिखिए यहाँ n। अब जो संख्या है आप देख रहे हो, संख्या क्या? 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब जो n का मान है वह क्या है? 1 या 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, या यहाँ पे 4 के बराबर है या 4 से कम है, इसको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? यहाँ आप ऐसे तीर बना दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ 1 के बराबर 1 से बड़ा है ना, तो यहाँ 1 लिखिए और नीचे ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब यह हो गया 1 के बराबर या 1 से बड़ा। फिर ऐसे ही तीर इधर बनाएंगे और यहाँ लास्ट में क्या लिखा है? 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसका मतलब जब नीचे ऐसे कर देंगे, इसका मतलब 4 के बराबर या 4 से छोटा। बस यही हमारा क्या हो गया बताइए? समुच्चय निर्माण रूप हो गया। आप हमेशा लिखेंगे x सच दैट x बराबर। अब देखिए, अगर टेबल के रूप में हो
2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो यहाँ लिख देना, अगर 2 का है तो 2n लिखेंगे, लेकिन 3 है तो लिखेंगे 3n। अब n कैसी है, यह कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखो 1 2 3 4, तो यह लिख देना है। अब इसके बाद यह हम मान लिखेंगे 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, तो यही लिखेंगे 1 के बराबर 1 से बड़ा। ये जो प्रदर्शित किया गया है इसका मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा। फिर n इसका मतलब 4 के बराबर या 4 से छोटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या करके इसी को केवल ये बताओ, ये जब बराबर नहीं दिखाओगे तो क्या लिखोगे कि 0 से बड़ा। अगर ये बराबर नीचे वाला नहीं दिखाओगे तो क्या लिखोगे, 0 से बड़ा और किससे छोटा, 4 है या ना, 5 से छोटा। या ऐसे लिख सकते हैं 0 फिर ऐसे तीर n फिर ऐसे क्या 5। इसका मतलब 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये दोनों हो सकता है। ठीक है बाबू, तो चलें, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 4th का पहला। इसका सेकेंड देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग सेकेंड देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें, इसे, ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, 2 4 8 16 और 32। ठीक, तो यहां समझने का प्रयास करें। सेकेंड वाला हम मान यहां हल करके समझा रहा हूं। 2 4 8, अब ये देखो 2 है तो 2 के घाते क्या है 1, तो 2 1 कम 2, इस रूप में है। फिर यहाँ 4 है तो 2 दूने 4। फिर यहाँ 8 है, 2 के घाते 3 करो, 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा। 16 है तो 2 के घाते 4 करो, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 हो जाएगा। 32 है तो 2 के घाते 5 करो तो 32 हो जाएगा। बताइए, ये सेकेंड क्वेश्चन में समझाने का प्रयास कर रहा हूं बाबू, अच्छे से समझने का प्रयास करें। समुच्चय निर्माण में लिखना है तो इसको आप लिखो, सेकेंड वाले को सेम ऐसे लिखना है। क्या है, x सच दैट x, तो लिखो x सच दैट x बराबर। अब यहाँ देखो 3n था, अब यहाँ देखो 3n था। चूंकि यहाँ पर देख रहे हो इसके पहले जो था 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसे रूप में था। लेकिन यहाँ क्या है, देखो 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, नीचे 2 है ना, तो लिखो 2। और यहाँ जो संख्या है, संख्या का मतलब जो 1 2 3 4 करके है, देखो 1 2 3 4 5, जो ऊपर है वह n है। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 के पावर क्या n, बोलो 2 के पावर n। क्यों, क्योंकि यहाँ घात के रूप में है, क्रम से 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर n हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू, अब यहाँ देखो कैपिटल n, वहां लिखे थे यहाँ भी कैपिटल n लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या है ना, तो लिखो कैपिटल n, फिर लिखो और। सेम इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे ऐसे मिलता जुलता है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखना n, ठीक है बाबू। अब इसमें देखो जो प्राकृतिक संख्या वह किससे शुरू है, 1 से शुरू है, तो लिखो ऐसे तीर बनाओ और लिख दो 1, फिर ऐसे तीर बनाओ और लास्ट में क्या लिखा है 5, तो 5 लिख दो। हो गया कि नहीं हो गया, बस 1 है तो 1 लिख दिया गया, 5 है तो 5 लिख दिया। इसका मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 5 के बराबर या 5 से छोटा। फिर यहाँ लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, अब 1 से छोटा क्या होगा जी 0। फिर ऐसे अब नीचे वाला यह मान हट जाएगा, क्यों लिखेंगे n, और यह 5 है, 5 से बड़ा क्या है 6। इसका मतलब यह हो गया 0 से बड़ा और 6 से छोटा। देखो 0 से बड़ा 1 हो गया और 6 से छोटा क्या हो गया 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। तीसरा का देखते हैं। तीसरे में कहा कि क्या कह रहा है 5, तो 5 के घाते 1 बराबर 5 लिखो। 25 है तो 5 के घाते 2 बराबर 25। 125 है, 5 के घाते 3 बराबर 125। 625, 5 के घाते 4 बराबर 625। देखिए 5 1 कम 5, फिर 5 गुणे 5 25, ऐसे है कि नहीं है, देखो इसी रूप में है कि नहीं है। देखो 5 25 125 625 आया। तो सेम वही प्रक्रिया जो आपने ऊपर किया सेम यहाँ भी करें। समुच्चय निर्माण में क्या लिखेंगे,
x सच दैट x बराबर, यहाँ देखो सेम यही फॉर्म है, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3, और यहाँ क्या है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5, यहाँ 2 था, यहाँ क्या है 5 है, तो 5 के पावर n था, और यहाँ भी n लिखेंगे। संख्या क्या होता है 1 2 3 4 है, तो n हो गया। फिर n बिलोंग्स टू n, और n ऐसे तीर बनाइए, फिर ऐसे तीर बना दीजिए। अब इसके पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखा है ना, 1 लिखो, और लास्ट में क्या लिखा है घात क्या है 4, तो लिखो 4। बस हो गया कि नहीं हो गया बाबू, या करके लिख सकते हो। अब 1 है, 1 से छोटा क्या होता है 0, फिर यह नीचे वाला यह नहीं होगा n, फिर 4 है, 4 से बड़ा क्या है 5। बस समझ में आया, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। तो प्यारे बच्चों आई होप 1 2 3 भी आपको अच्छे समझ में आया है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसे आप लोग पहले नोट कर ले, अच्छे से नोट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। 4th नंबर देखो, लिखेंगे x सच दैट x। अब देखो 2 4 6, अब यहाँ क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 है कि नहीं, ये क्या है सम प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो लिखेंगे s सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है बाबू, इसे भी आप लोग नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लेते हैं। जैसे क्या दिया 1 4 9 100। 5 देखिए क्या है 1, तो यहाँ 1 के पावर क्या लिख सकते हैं 1 यहाँ है, पहले यहाँ ध्यान दो। 4 है तो 2 के पावर 2, 2 दूने 4। यहाँ 9 है तो 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9। फिर डॉट डॉट 100 है तो 10 के पावर 2 बराबर 100। तो यहाँ 1 के पावर भी 2 हो सकता है। बताइए ये सवाल समझ में आया। 1 के पावर 1 बराबर 1, 2 के पावर 2 बराबर 4, 3 के पावर 3 बराबर 9, ऐसे 4 के पावर 2 बराबर, देखिए 1 के पावर क्या है 2 बराबर 1, 2 के पावर 2 बराबर 4, 3 के पावर 2 बराबर 9, फिर 4 के पावर 2 बराबर 4 चौके 16, ऐसे करके कहाँ तक है 10 के पावर 2 बराबर 100 तक है। अब हम क्या लिखेंगे, एक चीज यहाँ समझें, यहाँ लिखें कि x सच दैट x बराबर, अब यहाँ देखिए सबसे पहली बात क्या है 1 2 3 लेकर के 10 तक, यह प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखेंगे n आके पावर, देखो सबके घात क्या है 2 2 2 और 2, तो n के पावर क्या लिखेंगे 2। फिर लिखिए जो n है वह n क्या है प्राकृत संख्या 1 2 3 4, सेम वही लिखेंगे, यही हर जगह लिखना है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और सेम यही प्रक्रिया n ऐसे तीर बनाइए, देखिए है कि नहीं। अब देखिए शुरुआत किससे है, सॉरी यहाँ देखिए शुरुआत किससे है 1 से है ना, बोलो शुरुआत किससे है बाबू 1 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, और ख़त्म किस पर हो रहा है 10 पर, तो लिखेंगे 10। इसका मतलब 1 या 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 10 के बराबर या 10 से छोटा। फिर यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 0, यानी 1 से छोटा क्या होता है 0, यानी 0 से बड़ा। फिर नीचे वाला चिन्ह नहीं लगेगा, हाँ 10, 10 से बड़ा क्या है 11। बस या तो ये या तो ये। तो प्यारे बच्चों आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज की कड़ी में हम लोगों ने देखा पढ़ा समुच्चय क्या होता है, और समुच्चय में प्रश्नावली 1.1 के हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझा, लगाया। और अगली कड़ी में प्यारे बच्चों हम 4 से आगे सभी क्वेश्चन को बताऊंगा और प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।